हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट्स के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थियरिटिकल अकाउंट का सारा थियरी पोर्शन, इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले से भी हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला देखो, नया पार्टनर आता है तो कई बार गुडविल लेके आता है। पुराने पार्टनर कहते हैं कि भैया कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा लेकिन तो गुडविल का भी पैसा लेके आएगा। फिर क्योंकि गुडविल का पैसा जब लाते हैं तो पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशियो में उनके बीच में बांट दिया जाता है। तो कई बार वो पैसा लेके निकाल ले जाते हैं और कई बार पैसा फर्म में ही रहता है। तो बस हमें वही करना है। तो एस एंड एम आर पार्टनर, देयर कैपिटल is rupees 40,000 30,000 respectively. Their profit sharing ratio is 2:1. एस और एम पार्टनर है, उनका कैपिटल 40,000 30,000 है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट बी इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने बोला कि हम बी को पार्टनर बनाएंगे। बी ब्रिंग्स होगा 10,000 एज कैपिटल एंड 7,500 एज गुडविल। बी जो है 10,000 रुपए पूंजी के लिए लाता है और 7,500 रुपए गुडविल के लिए लाता है। एंड बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/2 यानी कि आधा शेयर मिलेगा। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस व्हेन गुडविल इज केप्ट इन बिजनेस। देखो, क्योंकि आधा शेयर होगा, ठीक है, तो आधे में ये इस रेशियो में लेंगे तो मतलब इनका सेक्रीफाइस भी किस रेशियो में होगा? 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो नया शेयर कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा? 1 - 1/2, तो ये कितना बचेगा? 1/2 बचा। अब 1/2 में एस का शेयर कितना होगा? 1/2 इंटू 2/3, कितना? 1/3। और एम का शेयर कितना होगा? 1/2 इंटू 1/3, कितना? 1/6। तो नया शेयर कितना हुआ? 1/3, 1/6 एंड 1/2। तो 6, तो यहां पे आएगा 2:1:3। तो ये नया हो गया। तो इनका सेक्रीफाइस भी कितना आएगा? 2:1, ठीक है। इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी कितना आएगा? 2:1। कहिए तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं जल्दी से। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3। एस का 2/3 था। नया रेशियो कितना हो गया? 2/6। तो कितना हुआ? यहां 6 आएगा, 4 - 2, तो 2:6। और आपका एम का 1/3 था, अब कितना हो गया? 1/6। तो माइनस करेंगे 6, तो 2/1, तो कितना आएगा? 1/6। तो रेशियो कितना हो गया? 2:1, ठीक है। ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस रेशियो। इसी रेशियो में गुडविल बांटेंगे पार्टनर्स, ठीक है। तो पहली एंट्री, केस 1 जो है, व्हेन गुडविल केप्ट इन बिजनेस। जब गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है, पहली एंट्री क्या होगी? गुडविल और कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अमाउंट कितना ला रहा है? 10,000 कैपिटल का, 17,500, 10,000 कैपिटल का और 7,500। तो क्या बोलेंगे? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय बी। अब क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो 7,500 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो एक को 5,000 मिलेगा और एक को 2,500। ठीक है, तो ये हो गया जब बिजनेस गुडविल को बिजनेस में रखा जाएगा। अब केस 2 की बात करें, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, जब गुडविल वो निकाल के ले जाते हैं तो पहली एंट्री सेम होगी, पहली एंट्री सेम मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री भी सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री होगी जब पैसा निकालेंगे, तो पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा जाएगा तो ये गुडविल निकाल ले जाएंगे 5,000 और 2,500 और कैश चला जाएगा कितने का, 7,500। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो ये 2 एंट्री, पहले केस में 2 एंट्री होंगी, दूसरे केस में 3 एंट्री होगी, तो 2 एंट्री सेम रहेंगी। मैंने लिखा नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखिएगा दोबारा से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन का डिफरेंस अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अकाउंट्स के सारे डिफरेंस 10 डिफरेंस में से, जिनमें से 4 से 5 डिफरेंस पक्का आपके एग्जाम में आएंगे 25 मार्क्स के लिए, तो आप उनको जाके आई बटन में या डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, उससे 25 नंबर का पक्का आएगा, इस बात का मैं एश्योरेंस आपको देता हूं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 5,000 का, बैलेंस बिल्स पेएबल है 7,000 का, क्रेडिटर्स है 8,000 का, ए एंड बी की कैपिटल है 20,000 10,000, कैश 10,000, डेटर्स 20,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 10,000। उन्होंने चेतन को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रॉट 8,000 एज कैपिटल एंड 6,000 and goodwill in cash. Furniture was valued at rupees 16,000 and stock is reduced by 2,000. Stock को 2,000 से कम कर दिया गया. Creditors are reduced by 10%. Prepare revaluation account and partners capital account. तो सबसे पहले हमें बनाना है revaluation account और उसके बाद बनाना है partners capital account. तो शुरू कर देते हैं। revaluation account में क्या लिखा जाता है बताओ? revaluation account में जो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज होता है उसको लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आएगा, यहां पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, है ना, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। यही करते हैं हम, यही करते हैं, आप यही करते होंगे आज तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। एक बात बताओ, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे? एसेट की एंट्री क्या करेंगे बताओ? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे ना। तो एसेट जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में और एसेट जब कम होगा तो डेबिट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहला यहां देखें, फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 16,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, अब कितने में वैल्यू करना है? 16,000। तो 6,000 वैल्यू बढ़ी तो क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट कितना? 6,000 जितना बढ़ा। फिर स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाई 2,000। स्टॉक को 2,000 से घटाना है, स्टॉक को 2,000 से घटाना है। पहले कितना था? 10,000, आप कितने का हो गया? 8,000। तो 2,000 से घटाना है। स्टॉक घटेगा तो क्या लिखेंगे? टू स्टॉक कितना? 2,000। फिर क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड बाई 10%। क्रेडिटर्स कम हुए तो फायदा हुआ तो क्या लिखेंगे?
क्रेडिट, तो बाई लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स कितने थे? 8,000 थे, 10% कम हो गए तो कितना? 800। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। अब ये टोटल कर लीजिए, यहां पर 6800, यहां पर भी 6800। तो मतलब एसेट हमारा ज्यादा बढ़ा तो यहां पर आएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कौन थे ओल्ड पार्टनर्स? ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? इक्वल रेशियो था, तो ए एंड बी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2400 और 2400। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर्टिकुलर्स, कौन कौन पार्टनर थे? ए, बी और सी। ए, बी, सी पर्टिकुलर्स, ए, बी, सी। ठीक है, सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। कितना था ए और बी का? 20,000, 10,000, 20,000, 10,000। सी का नहीं था तो बाई कैश। सी कितना लाया? सी कितना लाया? अपने शेयर के लिए कितना लाया? यहां देखिए ना, 8,000 रुपए लाया, तो यहां पर 8,000। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 6,000 जो लाया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन? ए और बी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है ना, सैक्रिफाइस कितने रेशियो में होगा? इक्वल। ठीक है, इक्वल रेशियो। तो ये कितना आया इनका? गुडविल कितना था? 6,000, तो 3,000 और 3,000। क्यों सैक्रिफाइस रेशियो? क्योंकि वो दोनों बराबर के शेयर होल्ड पार्टनर्स थे, अब भी बराबर के ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इसको मिला? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखिए, ए को मिला 2400, बी को भी 2400, तो कितना? 2400 और 2400। अभी भी अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब लिख देते हैं यहां पर टू बैलेंस सी डी। इधर का टोटल कर लें आप, टोटल करिए। यहां पर कितना आ जाएगा? ये 25,400। ये कितना आ जाएगा आपका? 15,400। और ये आ जाएगा 8,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 25,400, 15,400 और 8,000। ये आप यहाँ पे भी टोटल कर दें। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक कमेंट करके जरूर दे सकते हैं, और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, पहले आप थ्योरी पोर्शन कवर कर लें। थ्योरी पोर्शन के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, डिफरेंसेस अपलोडेड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड है, आपको जो चाहिए सब अपलोडेड है, इकोनॉमिक्स का भी अपलोडेड है, तो आप उनको जरूर देखें। पहले थ्योरी पोर्शन कर लें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पे जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे टाइम लगता है, थ्योरी आप बेहतर करके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।